नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TRV क्वेश्चन क्विज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको CLIS की पहली क्लास लेकर आया हूं, जो आपका सब्जेक्ट है VLI 011। इसकी पहली यूनिट है। इसमें कुल पूरी 8 यूनिट हैं। कितनी यूनिट है? 8 यूनिट हैं। तो पहली यूनिट के बारे में आज मैं बात करूँगा, और जो पहली यूनिट है इसमें क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या नहीं है, इसके बारे में बात करूँगा। ठीक है, तो आज चलते हैं वीडियो की ओर। यह है पहली क्लास VLI 011। तो इसकी पहली यूनिट क्या है? पहली यूनिट है समाज में पुस्तकालय की भूमिका। ठीक है, तो पुस्तकालय की मूल बातों के बारे में बात करूँगा कि पुस्तकालय की कौन कौन सी मूल बातें हैं। तो इनकी पहली मूल बात क्या है कि पुस्तकालय का अर्थ। ठीक है, पुस्तकालय का अर्थ, आवश्यकता एवं उद्देश्य, मूल्य एवं महत्व और पुस्तकालय की परिभाषा। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि पुस्तकालय की मूल बातें कौन कौन सी हैं। अब इनमें से 3 तो इनमें से दे देगा और एक अलग दे देगा। ठीक है, तो इनमें से आपको बता देनी कि इनको चारों मूल बातों को याद रखना है और इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला, जो समाज बनाने के उद्देश्य। अब समाज बनाने के उद्देश्य क्वेश्चन आता है, ये बहुत बार आ गया है कि समाज की कौन कौन से, इनमें से कौन से उद्देश्य हैं, कौन से नहीं है। तो इनके चार उद्देश्य होते हैं: संरक्षण, निरंतरता, सुरक्षा और पहचान। ठीक है, तो इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा है, इनके बारे में इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि समाज बनाने के उद्देश्य इनमें से कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो इनका पहला है संरक्षण, निरंतरता, सुरक्षा और पहचान। ठीक है, अब आता है समाज का अर्थ। क्या आता है? समाज का अर्थ। अब समाज के कौन कौन से अर्थ होते हैं कि समाज क्या होता है, समाज क्या नहीं होता। ठीक है, तो पहला है कि समुदाय में एक साथ रहने वाले लोग, जो एक समूह में एक समाज में रहने वाले लोग समाज होता है, समाज कहलाता है। ठीक है, और एक मानवीय रिश्ता, जो एक मानवीय रिश्ता और समग्रता को संदर्भित करता है। एक मानव जो रिश्ता होता है उनमें समग्रता को संदर्भित करता है, एक रिश्ते की तरह रहता है मानव समाज। ठीक है, तो दूसरा क्या है? तीसरा है वो कौन सा है? सम्मान ही साझा करने वाले लोग। ठीक है, जो एकदम एक सम्मान रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, एक ही समाज में रहते हैं, एक ही समूह में रहते हैं, वो सम्मान ही साझा करने वाले लोग। विशिष्ट रीति रिवाज और संस्था वाले लोग, जो एक ही कल्चर, एक ही रीति रिवाज, एक ही पहनावा, एक ही इसी प्रकार के रहते हैं, जो समूह में रहते हैं लोग, वही विशिष्ट रीति रिवाज और संस्था वाले लोग। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है कि समाज को प्रभावित करने वाली क्रांतियाँ। इसमें से ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि VLI 011 में कि ये इनमें से समाज की कौन कौन सी क्रांतियाँ हैं, कौन कौन सी प्रभावित करने वाली क्रांतियाँ हैं समाज को। तो इनमें से कौन कौन सी क्रांतियाँ हैं? इनमें से एक तो कृषि क्रांति है, औद्योगिक क्रांति है, ICT सूचना क्रांति है और ज्ञान क्रांति है। ठीक है, तो इनमें से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा कि समाज को प्रभावित करने वाली क्रांति कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो इनमें से 3 तो ये डाल देगा, एक किसी और क्रांति का नाम डाल देगा। तो ठीक है, तो इनको चारों क्रांति को आपको याद करना है और इसके बारे में, और ये एक इसमें से ICT जो सूचना क्रांति है उसके बारे में बात करता हूँ कि ये ICT जो सूचना क्रांति है, ये तकनीकी उपकरण है। क्या है? तकनीकी उपकरण है। इसमें सूचना के उत्पादन कौन कौन से आते हैं? अब इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से जो ICT हैं, सूचना क्रांति हैं, वो इनमें से कौन कौन से सूचना के उत्पादन हैं। अब इनमें से E-गवर्नेंस, E-कॉमर्स, ई-व्यवसाय, ई-लर्निंग और ई-स्वास्थ्य, ई-प्रकाशन। ठीक है, जैसे कि आपको इनमें से हेल्थ, ये प्रकार ये पब्लिकेशन, ई लर्निंग। ठीक है, व्यवसाय, कॉमर्स, गवर्नेंस, इनके बारे में ये बात करते हैं कि सूचना क्रांति के कौन कौन से उपकरण, कौन कौन से सूचना के उत्पादन हैं। ठीक है, और अगला चलते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? संक्षेप। अब जो पुस्तकालय के जो उद्देश्य होते हैं वो संक्षेप होते हैं, कौन कौन से हैं इनके बारे में बात करते हैं। कि पहला है कि संस्थाओं के मिशन और लक्ष्य में योगदान देने के लिए पुस्तकों और अन्य सूचना वाहकों और सूचना का प्रसार करना। ठीक है, तो दूसरा क्या है? जानकारी संग्रहित करना। क्या है? जानकारी संग्रहित करना। और तीसरा है कि लोगों को जो सूचना होती हैं, अब लोग सूचनाएं इर्द गिर्द बात करते हैं। अब इर्द गिर्द बात करने के लिए क्या होना चाहिए? एक समुदाय स्थान प्रदान करना चाहिए, एक समुदाय होना चाहिए कि जहाँ पर लोग बात कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो इनमें से चौथा है विभिन्न मीडिया में जानकारी तक पहुँच, भंडार और पुनरुत्पादन की सुविधा प्रदान करना। जो मीडिया होती हैं, जो न्यूज़ होती हैं, कोई भी जो वीडियो जो न्यूज़ बनाते हैं, समाचार बनाते हैं, उनकी जानकारी के लिए भंडार होना चाहिए। ठीक है,
और जो पांचवा कौन सा है, लोगों को डिजिटल को प्रबंध करने के लिए आईसीटी उपकरण तक पहुंच प्रदान करना। अब जो आईसीटी होता है, आईसीटी मतलब सूचना है। आपको पता है कि आईसीटी मतलब सूचना एक डिजिटल रूप होता है। आईसीटी में जैसे कि डिजिटल रूप में प्रदान करना, कोई भी न्यूज देखना है, या आईसीटी मतलब कंप्यूटर वाला काम है। इसे लोगों को डिजिटल को प्रबंधन करने के लिए आईसीटी उपकरण तक पहुँच प्रदान करना, है ना। और जो 6 है, ये पुस्तकालय तक पहुंच मतलब जो पुस्तकालय तक पहुंच एक निःशुल्क है। क्या है? निःशुल्क। जो पुस्तकालय तक पहुंच एक निःशुल्क है। पुस्तकालय एक सेवा का उन्मुख संगठन है। क्या है? सेवा, जो मतलब जिसमें पुस्तकालय मतलब यहाँ पर सेवा प्रदान होती है, सेवा का उन्मुख संगठन है। और पुस्तकालय एक निःशुल्क मतलब जो निःशुल्क मतलब जो फ्री होता है पुस्तकालय, ठीक है। और जो आधुनिक समाज के समर्थन में पुस्तकालय द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका कौन कौन सी है। अब जो मॉडर्न सोसाइटी होती हैं उसमें जो पुस्तकालय में जो मॉडर्न सोसाइटी के समर्थन में जो पुस्तकालय द्वारा निभाई जाती हैं जो भूमिका है वो कौन कौन सी है। इनमें से वो भूमिका है, इनमें से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन कौन सी भूमिका है, कौन कौन सी नहीं है। तो इनमें से कौन कौन सी है। एक तो पहला है उच्च शिक्षा का भूमिका, जो उच्च शिक्षा है उसकी भूमिका, ठीक है। और दूसरा है उपयोगकर्ता शिक्षा भूमिका। और तीसरा है मनोरंजन भूमिका, एक स्थान के रूप में पुस्तकालय, सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका। ये 5 भूमिका हैं, इनको याद कर लेना है कि कौन कौन सी भूमिका है, कौन कौन सी नहीं है मॉडर्न सोसाइटी की, ठीक है, आधुनिक समाज की, ठीक है। और एक अभी ये क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है भाई, मल्टीटास्किंग क्या होता है। तो मल्टीटास्किंग क्या है। मल्टीटास्किंग है एक व्यक्ति द्वारा एक ही समय में एक से अधिक कार्य करना। क्या? एक ही समय में एक से अधिक कार्य करना है मल्टीटास्किंग कहलाता है। मतलब जो मल्टीटास्किंग होता है, जो एक ही आदमी एक ही समय में एक से अधिक कार्य करता है उसे मल्टीटास्किंग कहलाता है, मल्टीटास्किंग कहते हैं, ठीक है। अब पुस्तकालय शौचालय, ये पुस्तकालय शौचालय वही होता है जो मतलब कंप्यूटर का काम होता है, ठीक है। जैसे कि पुस्तकालय कार्य, जैसे मतलब जो पुस्तकालय में कार्य होते हैं कौन कौन से, अधिग्रहण, कैटलॉगिंग मतलब सर्कुलेशन, मतलब कैटलॉगिंग मतलब जो एक पुस्तकालय में एक अलमारी होती है उसमें हम जैसे कि कार्ड रखते हैं, मतलब कौन सी बुक कौन से हैं कार्ड आते हैं ना, वो जो कार्ड होते हैं उनको रखा जाता है कैटलॉगिंग, मतलब जो अलमारी में रखा जाता है वो कैटलॉगिंग होते हैं। सर्कुलेशन आदि कंप्यूटर का उपयोग होता है इसमें, मतलब कंप्यूटर का होता है। जो पुस्तकालय शौचालय मतलब ऑटोमेंशन, ठीक है, लाइब्रेरी ऑटोमेंशन, पुस्तकालय कार्य जैसे अधिग्रहण कैटलॉगिंग मतलब अधिग्रहण कैटलॉगिंग मतलब जैसे कि कैटलॉगिंग से वही अलमारी जैसी होती है जिसमें हम बुकें रखते हैं, मतलब जिसमें कार्ड होते हैं, कार्ड की तरह मतलब जो कार्ड जमाए जाते हैं कि इनमें से कौन सी बुकें कौन से उत्तर की हैं, कौन सी किसकी नहीं है, इसके बारे में ये है। अब पुस्तकालय के कार्य होते हैं, पुस्तकालय के कार्य क्या हैं कि सभी रूपों में दस्तावेज, जो पुस्तकालय कार्य हैं वो जो मतलब जो दस्तावेज होते हैं उसको एकत्रित करना या स्टोर करना, संसाधित करना और व्यवस्थित करना, सेवा प्रदान करना, यही तो पुस्तकालय के कार्य होते हैं। कार्य कौन कौन से होते हैं, सभी मतलब जो सभी रूपों में दस्तावेज, जो जितने भी दस्तावेज होते हैं उनको एकत्रित करना मतलब इनको इकट्ठा करना और स्टोर करना मतलब जमाना, ठीक है, संसाधित करना और व्यवस्थित करना, सेवा प्रदान करना, ये पुस्तकालय के कार्य हैं। और अगला टॉपिक है आधुनिक समाज के उद्देश्य। जो मॉडर्न सोसाइटी है, मॉडर्न सोसाइटी के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो पहला उद्देश्य है नीति और निर्णय लेने वाले निकायों उद्योगों का सूचना सहायता प्रदान करना। जो नीति और निर्णय लेते हैं उन निकायों को उद्योगों को सूचना होती है उस सहायता प्रदान करता है। और दूसरा क्या है, जागरूकता और शिक्षा बढ़ाने के लिए समुदाय को जानकारी प्रदान करना। क्या है, जागरूकता को समुदाय को जो शिक्षा बढ़ाने के लिए समुदाय को प्रदान करना, मतलब जो जागरूक हो उन जागरूकता मतलब जो शिक्षा को प्रदान करता है, किसको प्रदान करता है, शिक्षा को बढ़ाने के लिए समुदाय को जानकारी प्रदान करता है। जो तीसरा है आईसीटी, केवल आईसीटी पर जानकारी प्रदान करता है, किसको, आईसीटी पर जानकारी प्रदान करता है ना। और इसका है उच्च शिक्षा में पुस्तकालय की भूमिका। अगला क्वेश्चन है आपका उच्च शिक्षा में पुस्तकालय की भूमिका। पहला है शिक्षा का समर्थन करना, दूसरा है शिक्षक अनुसंधान में सहायता, और तीसरा है समाज में प्रशिक्षण में सहयोग। क्या है, समाज में प्रशिक्षण में सहयोग। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। इस प्रकार की वीडियो आपको कितना प्रॉफिट देती हैं कितना नहीं, ये तो आपको एग्ज़ाम में पता चल ही जाएगा। तो धन्यवाद। अगर आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा है तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको सिलाई की अन्य